तो उसने बोला आसानसोल में 15 दिन के लिए स्टेज शो है, चलेगी? हम बोला हाँ क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। और उस टाइम मतलब अपना एरिया से नया उस टाइम हम निकल रहे थे, तो जैसे तैसे घर वालों को मना के चली आई, लेकिन वो क्या किया, मुझे यहाँ पे लेके आ गए। यहाँ पे लेके आ गई? अब वो बताई नहीं थी ना। अब जब मैं पैसा लेने की, वो बंदा पूरा डायरेक्टली मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया? हाँ। अब हम तो वहाँ पे छोटे थे, 13 साल उम्र था उस टाइम। अब हम रो दिए, जो ये बंदा मेरा हाथ के ऊपर, हम इसको जानते नहीं चिनते नहीं, मेरा हाथ के ऊपर। আমি গুড়িয়া হালচাল, সবাইকে আমি তো আমার তরফ দিয়ে সবাইকে নমস্কার করছি, আর নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আর 10 रुपया लेके खूब हमरा आरती उतारा। हम बोले कहाँ से ये पागल आदमी आ गया, क्या कर रहा है 10 रुपए लेके? हमको अजीब सा फील हो रहा है। नहीं थी शुरू में एकदम फर्स्ट प्रोग्राम का बात है, कह रही हूँ बिहार में। ये भी नहीं पता था जहाँ यहाँ पे कोई दुकान का उद्घाटन होता है तो भी ऑर्केस्ट्रा होता है, कोई मर जाता है तो भी ऑर्केस्ट्रा होता है, शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा होता है, ये मुझे उतना पता नहीं था। और अभी हमारे साथ गुड़िया हलचल जी हैं, लेकिन आपसे एक सवाल और हम करेंगे और एक बात और पूछेंगे कि आखिर आप जिस लाइन में हैं उस लाइन में बिहार में किस नजर से देखा जाता है, या ऑर्केस्ट्रा लाइन, डांसर लाइन, और या आप साफ समझिए कि यहाँ पे बोला जाता है कि सब नचनिया है और सारी कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जो कि हम नहीं करेंगे, बाकी क्या किया जाता है नहीं करेंगे। लेकिन आपको इस लाइन में आने के बाद, अपना काम करने के बाद क्या क्या समस्याएं झेलना पड़ता है? बहुत ज्यादा समस्या क्या बताइए। क्योंकि देखिए, जब सबसे पहला इस लाइन पे मतलब मैं आई थी, ठीक है, जिस टॉली में मतलब प्रोग्राम होता है उस टॉली में हम लोग का कोलकाता में कचरा फेंका जाता है। कहीं ना कहीं अभी कोलकाता घूमे होंगे, देखे होंगे। घूमे हैं। हाँ, तो पहला बार जब आई थी, जो हम इसमें देख रहे थे ऐसे मतलब कागज वगज से सजाया, फूल वूल से सजाया हुआ था। अब बोला इसमें बॉक्स भी 4 गो सेटिंग किया था, और बोला उसमें जाके डांस करने के। बोले इसमें तो कचरा फेंका जाता है, इसमें हम डांस करेंगे? बोला हाँ, ऐसे में यहाँ पे डांस होता है। अच्छा। एक जन कोई व्यक्ति थे, भोजपुरी में बोले थे। उस टाइम मुझे उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आया। क्या बोले थे वो भोजपुरी में? हम जब बोले इसमें कचरा फेंका जाता है, इसमें हम नाचेंगे, बोला हाँ यही में नाचे के पड़ी, यही में नाचे के पड़ी। हाँ। अब उस टाइम तो हमको वो भाषा मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ अभी समझ में आया जो वो व्यक्ति मुझे क्या बोले थे। अच्छा। ठीक है, अब हम जैसे तैसे नाच लिए। अब एक मतलब मताल कोई आदमी आया, ठीक है, शर्ट उट खोले हुए एकदम फुल दबंग बन के। अच्छा। 10 रुपया लेके खूब हमरा आरती उतारा। हम बोले कहाँ से ये पागल आदमी आ गया, क्या कर रहा है 10 रुपए लेके? हमको अजीब सा फील हो रहा है। नहीं थी शुरू में एकदम फर्स्ट प्रोग्राम का बात है, कह रही हूँ बिहार में। अब वो 10 बार आरती उड़ा मतलब कर रहा है, वैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल हो गया का। और लास्ट में जब हमका हाथ में देने आया ना, हमको बहुत शर्म आ गया जी, ये हमको भिखारी सोच रहे जो हमको 10 रुपये ये देने के लिए आ रहा है। तो मेरा बगल में कोई थी एक लड़की, बोली का वो तुमको प्यार से मतलब दे रहे हैं, तुम ले लो, पैसा दे रहे हैं। हाँ, वो प्यार से खुश होके तुम्हारा डांस वो दे। अब जब मैं पैसा लेने की, वो बंदा पूरा डायरेक्टली मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ। अब हम तो वहाँ पे छोटे थे, 13 साल उम्र था उस टाइम। अब हम रो दिए, जो ये बंदा मेरा हाथ के ऊपर, हम इसको जानते नहीं चिनते नहीं, मेरा हाथ के ऊपर पकड़ा। तब तो अब आस्ते आस्ते रहते सब समझ गई, आदत सा भी पड़ गया था। और कहीं ना कहीं मुझे लगा था जो आज इतना मतलब इसी लाइन में रह के जितना मैं दुख मतलब काट रही हूँ, एक दिन इसी लाइन में मुझे सुख मिलेगा, और ऑब्वियसली अभी मिल रहा है। अच्छा, आपको पहले नहीं मालूम था कि पैसा दिया जाता है ऐसे घुमा के, जब हम डांस करेंगे नाचेंगे, तो नहीं मालूम था पहले? नहीं, क्योंकि हम एकदम फर्स्ट आए थे। और कोलकाता में मैं स्टेज शो करती थी, ठीक है, भारतनाट्यम, क्लासिकल, लेडिकल, हिप हॉप, बेली डांस, ये सब कोलकाता में करती थी जी। और कोलकाता में आपको पता ही होगा मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई तौर तरीका पता नहीं था, ये भी नहीं पता था जहाँ यहाँ पे कोई दुकान का उद्घाटन होता है तो भी ऑर्केस्ट्रा होता है, कोई मर जाता है तो भी ऑर्केस्ट्रा होता है, शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा होता है, ये मुझे उतना पता नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे रहते रहते जानते जानते किसी का मुख से सुनते सुनते अब पूरा मालूम हो गया। लेकिन कोई भी काम यहाँ पे जब खुशी से किया जाता है तो ऑर्केस्ट्रा किया जाता है, और आप लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पे फिर डांस करवाया जाता है। लेकिन आपको क्या होता है कि बंगाल से, कोलकाता से आपको बिहार आ जाना पड़ता है? देखिए, सबसे पहला बात मुझे और किसी का नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पता है। जो मेरी एक फ्रेंड थी जो पहले से यहाँ पे काम करती थी, और उसके साथ में मेदिनीपुर, चाहे गुम्मा हावड़ा, बहुत सारे ऐसे एरिया के हम लोग उधर कोलकाता में स्टेज शो करती हुई जाती थी। आसानसोल का नाम सुना है? तो वो आसानसोल, हाँ, वो बंगाल के अंदर ही पड़ता है। आसानसोल के बाद से जो स्टेशन शुरू होता है सब बाहर का। तो उसने बोला आसानसोल में 15 दिन के लिए स्टेज शो है, चलेगी? हम बोला हाँ क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। और उस टाइम मतलब अपना एरिया से नया उस टाइम हम निकल रहे थे, तो जैसे तैसे घर वालों को मना के चली आई, लेकिन वो क्या किया, मुझे यहाँ पे लेके आ गए। यहाँ पे लेके आ गए? और वो बताई नहीं थी ना।
उसके बाद फिर यहाँ पे जब आ गए तो यहाँ पे का काम का तरीका सीखा, मैंने काम हाँ। सीखा। और कहीं ना कहीं कोलकाता में जितना पेमेंट मतलब एक स्टेज शो में दिया जाता था, हाँ। जैसे कि 500, 300, 700, 800 ऐसा, इसमें से मान के चलिए एक लड़की और लड़की लोग का बहुत अरमान होता है, बहुत शौक होता है, जो पूरा नहीं हो पाता था मेरा। हम्म और पढ़ाई लिखाई में भी उतना मन नहीं लगता था, ठीक है, डांस लाइन में ज्यादा मन था, तो इसीलिए इस जगह को मतलब अच्छा लग गया था मेरा। यहाँ अच्छा लग गया जी। तो डांस करते करते डांस करने लगे। लेकिन आप कोलकाता से हैं, बंगाल से हैं, तो थोड़ा अपना बंगाली भाषा में बोल के कुछ पब्लिक को सुनाइए, या गाना गाती हैं बंगाली में? ना तो ना, कुछ देखिए बोल के अभी ना सुनाइए, यहाँ पे रहते रहते हमको खुद अपना बंगाली भाषा आधा से ज्यादा कुछ भी हमको बोलिए, कुछ भी। जैसे कि बंगाली में मैं कहना चाहती हूँ, हाँ, जो भी मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना कि नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कुछ बोलिए। তো আমি গুড়িয়া হালচাল, সবাইকে আমি তো আমার তরফ দিয়ে সবাইকে নমস্কার করছি, আর নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, मतलब नया साल का बहुत बहुत शुभेच्छा। नया साल का बहुत बहुत आपको मुबारक, ये हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं अपनी बंगाली भाषा में। और अभी हमारे साथ गुड़िया हलचल जी थी, जिनसे बात हुआ कि आखिर ये ऑर्केस्ट्रा लाइन में कैसे आ गई और फिर बंगाल से बिहार में कैसे आ गई, और बिहार में ऑर्केस्ट्रा को क्या बोला जाता है आप लोग जानते ही हैं, और क्यों इनको लाइन पकड़ना पड़ा ये वाला, ये सारी बातें हुई। बाकी बताइएगा जरूर आप लोगों को कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और गुड़िया हलचल का डांस प्रोग्राम आप लोगों को डांस कैसा लगता है ये भी जरूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद।